प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा खगोल में व्यसन मुक्ति व नैतिक शिक्षा पर कार्यक्रम आयोजित। खगोल। शुक्रवार को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में खगोल स्थित बालिका हाई स्कूल में व्यसन मुक्ति एवं नैतिक शिक्षा विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके शशि भाई जी ने विद्यार्थियों को नैतिकता के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों को इंटेलिजेंस कोशंट (IQ), इमोशनल कोशंट (EQ), मोरल कोशंट (MQ) और स्पिरिचुअल कोशंट (SQ) के बारे में जानकारी दी और बताया कि जीवन में इन चारों स्तंभों का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। बीके शशि भाई ने विद्यार्थियों को व्यसन और सोशल मीडिया जैसी आदतों से दूर रहने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में वक्ता वशिष्ठ भाई ने कहा कि आज के समय में हमारे भीतर ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, सुख, शांति, आनंद और प्रेम की कमी होती जा रही है, जिसे केवल राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा, मेडिसिन शरीर के घावों को ठीक करती है, जबकि मेडिटेशन मन के घावों को भरता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री मोहन पासवान ने कहा कि विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा की जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे चरित्रवान और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। वहीं श्री पोद्दार जी ने ऐसे कार्यक्रमों को सभी स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित करने का सुझाव दिया, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। लेकिन वो डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी हो, है ना। आप कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ये कर दिया, वो कर दिया, इतना बड़ा बिल बना दिया। क्यों? वो पढ़ा लिखा है, परंतु फिर भी उसके अंदर एक भावना है पैसे कमाने की। वो मरीज को देख रहा है, परंतु मरीज को पैसे का लालच से देख रहा है ना। तो एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा डॉक्टर बनना, एक अच्छा इंजीनियर बनना, एक अच्छा टीचर बनना, बन सकते हैं। आप पढ़ करके बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, परंतु उस टीचर्स के साथ अच्छे गुणों का विकास होना जरूरी है। अगर अच्छा गुण नहीं होगा आपके अंदर तो डॉक्टर तो बनेंगे, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकते। इंजीनियर तो बनेंगे, परंतु वो सही इंजीनियर नहीं होगा। आज इतने सारे नाला बने हुए, पुल्स बने हुए, आप कहते हो ये देखो, ये पुल ऐसा बना दिया, नाला ऐसा बना दिया। क्यों बनाया उसने? क्योंकि उसकी ड्यूटी थी। नाला खराब बनाया, रास्ता खराब बनाया। तो पैसे का जो लालच है ना, आप पढ़ लिख करके अच्छा तो कर लेते हो, अच्छे ओहदे पे पहुंच जाते हो, लेकिन एक अच्छा इंसान तभी बनते हो जब आपके अंदर गुणों का विकास हो। और शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? केवल पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बनना या एक अच्छा इंसान बनना? एक अच्छा इंसान बनना, जो आज आपके घर में आपके मम्मी पापा सोचते हैं, आपके टीचर्स सोचते हैं, आपके गार्जियन सोचते हैं कि मेरा बच्चा कैसा बने, अच्छा बने, पढ़ लिख के अच्छा तो बने, लेकिन साथ में एक अच्छा इंसान भी बने। तो आज हम उस पर बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे समझेंगे। अभी आप कौन से क्लास के बच्चे हो? सभी 8th क्लास के हैं? 9 भी है इसमें? अच्छा, टाइम लगेगा। बैठेंगे आप लोग, बैठ जाए, बैठ जाए। तो आपसे वो बातें पूछेंगे, ठीक है, जहां पे अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ, या ऐसा स्कूल जिसके बिल्डिंग्स 4 तल्ले 5 तल्ले वाले होंगे, वो अच्छे स्कूल होंगे। जिस स्कूल में ज्यादा बसें चलती हैं, वो स्कूल अच्छा होता है। मेरा मानना यह है कि जिस स्कूल के बच्चे चरित्रवान हो, जिस स्कूल के बच्चे नैतिक शिक्षा को अच्छी तरह अपने जीवन में धारण करते हो, वो स्कूल अच्छा होता है। बड़े अच्छे फिट फाट में हम आए यहाँ पे और हमें नैतिक शिक्षा का ज्ञान नहीं हो, हमारे कोर्स के पढ़ाई के किताब के ज्ञान नहीं हो, तो उतना अच्छा ड्रेस पहन करके, उतने अच्छे कपड़े पहन करके क्या फायदा आने का? कोई फायदा है? तो कहने का मतलब यह है कि एक अच्छे स्कूल में आप आते हो, यहाँ पढ़ने आते हो, लेकिन आपके जीवन में नैतिक गुणों का विकास होना जरूरी है। नैतिक गुण क्या होते हैं? डिसिप्लिन। एक अच्छा स्टूडेंट्स कब होता है इंसान? आप यहाँ अच्छे स्टूडेंट्स बनने आते हो ना, तो एक अच्छा स्टूडेंट्स ही कल एक अच्छा नागरिक बनेगा।
आज अच्छे आप बन रहे हो तो कल एक अच्छा नागरिक आप ही इस समाज के बनेंगे। और लेकिन इसमें एक चीज लैप्स होती है। क्या लैप्स होती है? आज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक चीज पे ध्यान देते हैं। मेन उनका फोकस क्या होता है? मेन फोकस होता है गुणांक बढ़ाने पे। गुणांक मतलब नंबर्स। आज हम एग्जाम्स फेस करते हैं, एग्जाम्स के लिए क्या तैयारी करते हैं? हमारे जितने ज्यादा नंबर्स आ जाए, जितना ज्यादा नंबर होगा हम उतना अच्छा डिवीजन आएंगे, उतने अच्छे रैंक में आएंगे। बिल्कुल सही है। आज टीचर्स भी वही चाहते हैं, प्रिंसिपल चाहते हैं, आपके माता पिता चाहते हैं, है ना? सब स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि मेरा नंबर ज्यादा से ज्यादा हो, उससे अच्छा हो, उससे अच्छा हो। लेकिन केवल गुणांक बढ़ा करके क्या आप एग्जाम्स फेस करके पास हो जाएंगे? केवल नंबर्स ज्यादा अच्छे आने से क्या आप हर एग्जाम फेस कर लेंगे? बताओ। गुणांक बढ़ा करके, नंबर्स बढ़ा करके आप स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम पास कर जाओगे। परंतु जीवन के एग्जाम्स में अगर पास होना है तो गुणांक के साथ साथ आपको गुणों पे ध्यान देना। गुण गुण मतलब गुण मतलब क्वालिटीज। एक स्टूडेंट्स के क्या क्या क्वालिटीज होते हैं? विद्यार्थी पंच लक्षणम पढ़ा है? पढ़ा है? किसने पढ़ा है? हाँ, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। बताइए। काक चेष्टा बको ध्यान मलतहारी, भूल गए? अच्छा, कोई बात नहीं। विद्यार्थी लक्षणों को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो आप इन गुणों पर ध्यान देते हैं, तब आप गुणों पर ध्यान देते हैं। गुण केवल किताबों में नहीं छिपे होते हैं, गुण आपके आचरण में होना चाहिए। किताब पढ़ करके बस यहां आता है, लेकिन जब आचरण में नहीं हो वो गुण तो किस काम का? हम किताबों में पढ़ते हैं नशा नहीं करना चाहिए, परंतु यहां स्कूल से बाहर जाते हैं और सिगरेट की दुकान पर क्या चलता है? होता है। ये किताबों में है, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे कैंसर होता है, परंतु हम स्कूल से बाहर निकलते के साथ क्या कर देते हैं? तो विद्यार्थी जीवन बहुत त्याग और तपस्या भरा जीवन होता है, और इस जीवन में हमें क्या करना है? गुणों के साथ, गुणांक के साथ गुणों पर ध्यान देना है। और आज कैसा प्रतियोगिता चल रहा है पूरे दुनिया में? कैसा प्रतियोगिता है? गला काट प्रतियोगिता। आज एक स्टूडेंट यूपीसी का एग्जाम दे रहा है, बीपीएससी का एग्जाम दे रहा है, और उन एग्जाम्स में 0.25 नंबर से पीछे हो जाता है। 0.5 नंबर से पीछे हो जाता है, उसके रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं। तो कंपटीशन कितना हाई लेवल का है, आप सोच रहे हो? कंपटीशन कितना हाई लेवल का है कि आप एग्जाम में इतनी प्रिपरेशन करते हो, इतना अच्छा तैयारी कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, परंतु 0.25 से 0.5 नंबर से आपके एग्जाम्स में नंबर फेल हो रहे हैं। तो आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए? तो इस प्रतियोगिता भरे जीवन में एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूं। एक इंडियन था, एक अमेरिकन था, दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे। उस जंगल से गुजर रहे थे, अचानक शेर की आवाज आई, बहुत दहाड़ने वाली तेज पीछे से आवाज आई। तो इंडियन जो था उसने क्या किया कि उसके जंगल बूट्स दोनों ने पहने थे। जंगल बूट समझते हैं ना? जंगल बूट्स और रनिंग शूज। जंगल बूट्स क्या होते हैं? जंगल में चलने के लिए होते हैं। जंगल में आप चलोगे तो जंगल बूट्स पहनोगे। और रनिंग शूज क्या होते हैं? भागने के लिए काम आते हैं, दौड़ के चलने के लिए काम आते हैं। तो इंडियन और अमेरिकन दोनों चल रहे थे। शेर की आवाज जैसे ही सुनी पीछे से, तो इंडियन ने क्या किया कि अपना जंगल बूट्स उतार दिया और रनिंग शूज पहन लिया। तो इस पर अमेरिकन ने पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो कि ये रनिंग शूज पहन करके तुम शेर से बच जाओगे? रनिंग शूज पहन करके क्या करोगे? शेर से तुम बच जाओगे, ऐसा तुम सोचते हो क्या कि अभी तुमने जंगल बूट्स उतार दिए और रनिंग शूज पहन लिया, तुम भागोगे भागोगे तो शेर नहीं पकड़ लेगा? तो इंडियन ने जवाब दिया कि ये तो सही बात है कि मैं जंगल बूट्स पहन करके भागूंगा तो कम भागूंगा, इसलिए मैंने रनिंग शूज पहन लिए, लेकिन रनिंग शूज पहन करके मैं तुमसे तो तेज दौड़ सकूंगा, तुमसे तो तेज दौड़ सकूंगा। अगर तुमसे तेज दौड़ूंगा तो मैं आगे जाऊंगा और तुम
पीछे रह जाओगे। और शेर किसका शिकार करेगा? शेर किसका शिकार करेगा? पीछे वाले का। तो यहां पे क्या काम आया? यहां पे क्या काम आया? लॉजिक कौन सा काम आया? जब इंडियन और अमेरिकन दोनों निकले थे जंगल में, तो उन्होंने जंगल बूट्स और रनिंग शूज इंडियन ने ले रखा था, और अमेरिकन ने सोचा जंगल ही तो जा रहे हैं, जंगल बूट्स केवल काम आएंगे, जंगल बूट्स पहन लिया। तो यहां पे कौन सा काम आया? आईक्यू काम आया। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट कोशेंट, आपकी जो क्षमता है, इंटेलिजेंस की जो कोशेंट आईक्यू जो है आपकी बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। ऐसी लेवल की आईक्यू होनी चाहिए जो आप समझ सकते हैं कि जीवन में, समाज में क्या हो रहा है और हमें क्या करना है। समाज को देख करके आपको अपने आप को नहीं बदल लेना है, आपको बदलना है अपने अनुसार कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य के अनुसार क्या करना है। हमने अगर इतना बड़ा लक्ष्य सोचा है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें किस लेवल की तैयारी करनी है, और उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्टेप, एक स्टेप, दो स्टेप, तीसरे स्टेप, ऐसे आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। किसकी जरूरत होती है? आईक्यू। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? और चौथा क्या है? एसक्यू। ये चार, जिस तरह टेबल के चार पैर हैं, टेबल के चार पैर में से एक पैर भी हट जाएगा, हिल जाएगा, टूट जाएगा, तो टेबल खड़ा रहेगा? तो आपके जीवन में इन चार चीजों का समावेश होना बहुत जरूरी है। पहला क्या है? आईक्यू। दूसरा क्या है? तीसरा, और चौथा? पता है ये चार चीजें क्या होती है? और बक्सर के डीएम इतने, एक समय था, इतना स्ट्रेस उनको हुआ कि वो सुसाइड कर लिए। क्या किया उन्होंने? सुसाइड कर लिया। अब सोचो, उनकी आईक्यू क्या अच्छी नहीं होगी? उनकी आईक्यू अच्छी होगी या नहीं होगी? होगी। लेकिन फिर भी इतनी अच्छी आईक्यू होने के बावजूद, उतने एग्जाम्स पास करके वहां पहुंचने के बावजूद, जिंदगी के एग्जाम में वो, तो आईक्यू केवल बढ़ा करके इंसान अच्छी जगह पहुंच सकता है, लेकिन जीवन के हर एग्जाम में पास नहीं कर सकता। और जीवन के हर एग्जाम में पास करना है तो इन चार चीजों का होना जरूरी है। दूसरा क्या है? ईक्यू। ईक्यू मतलब, ईक्यू मतलब इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट, आपके अंदर भावना होनी चाहिए। भावना किसके प्रति? अपने माता पिता के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति आपके अंदर भावनात्मक क्षमता होनी चाहिए। भावना, अगर आंतरिक भावना नहीं होगी तो आप अपने लिए ही नहीं कुछ कर पाएंगे, देश के लिए तो बहुत दूर की बात है। तीसरा है मोरल कोशेंट। मोरल मतलब, मोरल मतलब बताओ, मोरल मतलब क्या होता है? नैतिक क्षमता। मोरल मतलब नैतिक क्षमता। नैतिकता का विकास आपके जीवन में बहुत जरूरी है। नैतिक गुणों का विकास, आप आजकल के कोर्स में बुक चलते हैं, नैतिकता के ऊपर कोई क्लास है, किताब है आपके पास? नहीं है। हम लोग के क्लास में चलते थे, नैतिक शिक्षा के ऊपर एक किताब स्पेशल होती है। तो नैतिकता आपके जीवन में होनी चाहिए। और चौथा क्या है? एसक्यू। एसक्यू का मतलब स्पिरिचुअल। क्या बोला? स्पिरिचुअल कोशेंट। स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्म। आध्यात्म आपके जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है। आप अभी किताबी ज्ञान पढ़ करके सीखे हो, क्या सीखे हो? चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? ये किताब का ज्ञान बहुत अच्छा आता है। एक मनुष्य के मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? सब जानते हो, है ना? पूरे बिहार में कितने जिले हैं? सब जानते हो। अच्छा, ये बता सकते हो कि आप हो कौन? मनुष्य। आप कौन हो? हाँ, जान, क्या? इंसान। हाँ, बिल्कुल इंसान हो। लेकिन केवल ये ज्ञान कि आप केवल इंसान हो, ये केवल एक किताबी ज्ञान है। आपके अंदर एक एनर्जी है, एक पावर है, एक शक्ति है। आपने साइंस में पढ़ा है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति जो होती है, एनर्जी जो होती है, ना तो उसका निर्माण होता है और ना वो
ना तो उसका नाश हो सकता है। और हर एक के अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसको कहते हैं आत्मा। हम सभी के अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसको कहते हैं आत्मा, और वही आत्मा, वही शक्ति, वही एनर्जी हम सब के अंदर है। तभी आज आप हम हंस रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं। और जैसे ही वो एनर्जी हमारे शरीर से आउट होती है, बाहर निकल जाती है, तो ये शरीर हमारा क्या हो जाता है? मुर्दा कहलाता है, मिट्टी कहलाता है। आज हम लोग चंदन कहां लगाते, टीका कहां लगाते, बताओ क्यों लगाते वहां पे? क्योंकि हम अपने आप को रिमेंबर करते, याद करते कि मैं एक एनर्जी हूं, लाइट हूं, आत्मा। और यहां पर वो बैठा है। आत्मा कहां बैठा है? यहां पे बैठा है। इसलिए हम लोग टीका चंदन यहां लगाते। यहां वहां क्यों नहीं लगा लेते? इधर उधर, गाल में, नाक में, पीछे, ऐसे कहीं लगा सकते नहीं लगा। यहां पर इस ललाट पर, इस भ्रिकुटी के सिंहासन पर वो एनर्जी, वो लाइट, वो प्रकाश यहां बैठ करके इस पूरे बॉडी को चला रहा है। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। ड्राइवर ना हो तो वो गाड़ी चलेगी? नहीं चल सकती। ठीक उसी तरह हमारा शरीर, हम आपका शरीर, हर शरीर में एक ड्राइवर बैठा है। और वो ड्राइवर जब तक बैठा है वो गाड़ी चलती है। ड्राइवर जैसे ही निकल जाएगा वो गाड़ी नहीं चलेगी। तो पढ़ने का मूल उद्देश्य क्या है? IQ बढ़ाना, EQ बढ़ाना, MQ बढ़ाना, लेकिन साथ साथ SQ बढ़ाना, स्पिरिचुअल क्वोशेंट बढ़ाना। आध्यात्म हमारे जीवन का एक अंग है, अभिन्न अंग है। आध्यात्म कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता है। आध्यात्म हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बनाता। आध्यात्म हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, एक अच्छा नागरिक बनाता है, एक अच्छा स्टूडेंट्स बनाता है। और आध्यात्म हमारे हर एक के जीवन में होना बहुत आवश्यक। अगर आध्यात्म होगा तभी आप अपने जीवन में IQ के साथ साथ एक अच्छा स्टूडेंट्स बन करके आएंगे, एक समाज में एक अच्छा नागरिक बन करके आएंगे, एक माँ के लिए एक अच्छा बेटा बन करके आएंगे, एक पिता के लिए अच्छा बेटा बन करके आएंगे। अगर केवल IQ बढ़ाया तो एक स्टूडेंट बन के रह जाएंगे। अगर EQ नहीं बढ़ाया, MQ नहीं बढ़ाया, SQ नहीं बढ़ाया तो एक स्टूडेंट बन करके रह जाएंगे। तो हमें अपने जीवन में अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? इन चारों चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आज एजुकेशन का पूरा मतलब समझेंगे, शॉर्ट में ही समझेंगे लेकिन पूरा मतलब समझेंगे। ई फॉर एम्पावरमेंट। क्या बोलेंगे? एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या होता है? सशक्त बनना। शिक्षा का आज हम मतलब समझेंगे। क्या आपके जीवन में एजुकेशन का पूरा मतलब जीवन में आ गया है या नहीं आया? इसको सीखना है। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट मतलब सशक्त बनना। आपके जीवन में आपका सशक्त बनना बहुत जरूरी है। सशक्त मतलब अपने जीवन के प्रति दृढ़ होना, अपने जीवन के प्रति सशक्त होना। आज हम शिक्षा हासिल कर रहे हैं लेकिन सशक्त नहीं है, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। आज कोई इंटरव्यू देने जाता है, अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका ड्रेन हो चुका है, लूज हो चुका है, तो वो इंटरव्यू में फेल करेगा या पास करेगा? फेल करेगा। तो सशक्त बनना हमें बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन। अनुशासन हमारे जीवन में कितना जरूरी है ये स्कूल में आकर के हम सीखते हैं, परंतु आज हमारे जीवन में, हमारे स्कूल में अनुशासन है? अनुशासन? अनुशासन में रहते हैं आप? रहते हैं? अभी हम आए स्कूल में, आपके स्कूल में देखे बहुत गंदगी फैली है, इसके प्रति आप लोग कुछ करते हैं? इसके लिए आप लोग कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते। जीवन में अनुशासन स्टूडेंट लाइफ में बहुत जरूरी है, लेकिन अनुशासन के साथ साथ स्वच्छता। हम जहां रहते हैं वहां भी स्वच्छता, हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां भी स्वच्छता, ये होना बहुत जरूरी है। अनुशासन जीवन को महान बनाता है, ये हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट लाइफ में अनुशासन को फॉलो करते रहना बहुत बड़ा जरूरी है। अगर हमने एक टाइम टेबल बनाया कि मैं इतने समय से इतने समय तक पढ़ूंगा और वो अनुशासन, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो क्या वो टाइम टेबल फॉलो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन होना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, क्या राइट है क्या
रॉन्ग है, क्या सही है क्या गलत है। हर कोई जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। एक स्टूडेंट्स को सब पता होता है कि क्या गलत है और क्या सही है, परंतु फिर भी वो गलत संगत में आकर के, गलत बच्चों के साथ आकर के जो नहीं करना चाहिए वो भी करता है। तो आपके जीवन में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जो नहीं करना है वो नहीं करेंगे, जो नहीं बोलना है वो नहीं बोलेंगे, जो नहीं देखना है वो नहीं देखेंगे। ये आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक उसी तरह है सी, सी फॉर बोलो बोलो, सी फॉर कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब चरित्र। आज स्टूडेंट लाइफ में तो सबसे बड़ा अगर धन है तो वो क्या है? कैरेक्टर। पहले का कहावत है, शांत है सभी, शांत होकर के देख रहे हैं, उनका सबसे बड़ा धन है। पहले का कहावत था धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। ये कहावत थी। क्या इसको जीवन में फॉलो करते हैं हम? क्या चरित्र को इतना बड़ा धन समझते हैं? चरित्र आपके जीवन में बहुत बड़ा धन है, और वो धन अगर चला जाए तो बहुत गलत है। आजकल के स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो ठीक हो जाएंगे कोई बात नहीं, और चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। आज लोग चरित्र को बेच करके, चरित्र को तराजू पे रख करके पैसा कमाना जरूरी समझते हैं, लेकिन जीवन में चरित्रवान होना, अपने जीवन को चरित्रवान बनाना बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा जीवन का लक्ष्य है। और अगर आप अपने स्टूडेंट्स लाइफ में आज आप स्टार्ट कर रहे हो, एक 9th में हो, कल होकर के आप मास्टर्स करोगे, यूनिवर्सिटीज में जाओगे, और 30 साल तक 25 साल तक अगर अपने जीवन को चरित्रवान बना करके रख लेते हो तो आपका जीवन श्रेष्ठ जीवन होगा, ऊंचा जीवन होगा, और एक ऐसा जीवन होगा जो आपके जीवन को देख करके कोई दूसरा फॉलो करेगा, कोई दूसरा आपके जैसा बनना चाहेगा। तो चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। सी। उसके बाद क्या आता है? एटीट्यूड। ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व। आपके जीवन में आपकी पर्सनालिटी है, एक इनर पर्सनालिटी होती है, एक आउटर पर्सनालिटी होती है। एक इनर पर्सनालिटी, एक आउटर। इनर का मतलब आंतरिक पर्सनालिटी, आउटर का मतलब बाहरी पर्सनालिटी। अच्छा, एक बात बताना, राम और रावण दोनों में सिंपल, साधारण, एक श्वेत कपड़े पहन करके, गेरुआ कपड़ा पहन करके बहुत सिंपल रहे, लेकिन इनर पर्सनालिटी जिसकी ज्यादा अच्छी, वो इंसान बहुत ऊंचा तक जाता है। तो सोचो, राम अच्छे या रावण अच्छा? राम को आज हर घर में हम आज पूजते हैं, राम का मंदिर बनाते हैं, राम के लिए गीत गाते हैं। तो राम की पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी बहुत हाई थी, और रावण की आउटर पर्सनालिटी बहुत, लेकिन सबसे अच्छा इंसान वो जिसकी इनर पर्सनालिटी बहुत अच्छा। एक अच्छा स्टूडेंट कौन? जो ज्यादा फिटफाट में आए, टाई बेल्ट लगा करके वो, या एक ऐसा स्टूडेंट जिसको क्लास के किताब के सारे ज्ञान भी हो और एक अच्छा इंसान भी हो? वो कौन अच्छा इंसान, कौन अच्छा स्टूडेंट? जिसको पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन को अच्छा बनाने भी आता है। एटीट्यूड। एटीट्यूड के बाद क्या आता है? टी। टी फॉर टॉलरेंस। लिखो 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 लिखो, ये क्या बताओ? वेरी गुड, वेरी गुड। टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब सहन शक्ति। एक आम के पेड़ को ढेला मारेंगे, वो आम क्या देता है? फल देता है, आम देता है वो। लेकिन आज इंसान को एक ढेला लग जाए तुम्हारे से, गलती से क्या होगा? वो दूसरा ढेला के साथ साथ आज एक इंसान को छोटी सी गलती के कारण, एक रोड पर छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, टकरा जाए इंसान, वो इतना आग बबूला होता है, इतना गुस्से में आता है कि वो रोड पर का झगड़ा कोर्ट तक चला जाता है। वो रोड पर का झगड़ा कहां तक चला जाता है?
कोर्ट तक चला जाता है, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट तक चला जाता है। तो सहन शक्ति की आज बहुत कमी है और एक स्टूडेंट्स लाइफ में सहन शक्ति होना बहुत जरूरी है। आज पहले के जमाने में तो बच्चों को छड़ी लगती थी, अभी स्टूडेंट्स को छड़ी लगती है। आप लोग को छड़ी लगती है? आज टीचर्स छड़ी लगाते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब एकात्मता, एकात्मता होनी चाहिए, एक बोले और दूसरा माने। आप ग्रुप्स में कभी प्रोजेक्ट बनाए हो? कभी प्रोजेक्ट करते हो? स्कूल्स में प्रोजेक्ट मिलते हैं। एकात्मता होनी चाहिए आपके अंदर कि एक बोले और दूसरा उसको माने, सुने। नेक्स्ट क्या है? ओ फॉर बताओ, एक स्टूडेंट्स लाइफ में ओ फॉर का क्या मतलब होता है? ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हिंदी बताओ, कोई नहीं पता? ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब होता है? जी, आप एग्जाम जब बैठते हो तो आशा लगा के रखते हो कि हम मैट्रिक खत्म करेंगे, मैट्रिक के बाद इंटर करेंगे, इंटर के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर्स करेंगे, है ना? आशा है ना, जीवन कर सकता है ना? एक आशावादी इंसान ही। देखो 12 फेल मूवी देखी है? 12 फेल मूवी देखी है ना? अच्छा बताओ, वो तो आपको भी अपने जीवन में क्या करना है? अपने जीवन में आशा बना करके रखना है। भले नंबर्स कम आएंगे एग्जाम में, कोई बात नहीं, नंबर्स स्कूल्स में एग्जाम्स में कम आ सकते हैं, पर आ सकता है। तो आप अगर नंबर कम भी आएंगे तो आप भी अच्छे जगह, अच्छे रैंक में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हैं। एक कहावत सुनी है ना, एक गीत सुना है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार। तो उस गीत को हमेशा याद रखो कि चढ़ती दीवारों पर, चींटी की कहानी है ना, चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी। तो ये आशा बना करके रखना है। और लास्ट क्या है? लास्ट क्या है? एन फॉर नोबल, नोबिलिटी, सज्जन बनना, एक सज्जन बनना। एक होता है सज्जन, एक होता है दुर्जन। तो जीवन में एक अच्छा स्टूडेंट्स बनने के लिए आपको इन सारे एडुकेशन के पूरे चीजों को जीवन में धारण करना जरूरी है। आज स्कूल क्यों आते हैं बताओ? अच्छा बनने या बुरा बनने? अच्छा बनने। अच्छा एक बात बताना, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये सब देख करके अच्छे बनते हैं या बुरे बनते हैं? हाँ बताओ बताओ। बुरे बनते हैं। अच्छा स्कूल अच्छे बनने के लिए भी आते हैं और मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप भी देखते हैं, तो उससे क्या बन रहे हैं? बुरे बन रहे हैं। तो दोनों के लड्डू खा रहे हैं, फिर दोनों के लड्डू खा रहे हैं, फिर तो लड्डू तो दोनों के खा रहे हैं ना, अच्छे बनने वाले भी खा रहे हैं और बुरे बनने वाले भी खा रहे हैं। अच्छा एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया, जिस मरीज को खांसी है, सर्दी है, बुखार है, और डॉक्टर ने बोला तुम दही मत खाना, खट्टी चीजें मत खाना, और वो घर जाता है और ठंडी चीजें खाता है, फ्रिज से निकाल करके दही भी खा लेता है, तो क्या होगा? उसका बुखार ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। ठीक उसी तरह आप स्कूल में अच्छे बनने भी आ रहे हो, मोबाइल में, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सभी चीजों में आपका दिमाग चलता जा रहा है, ड्रेन होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। एक एक घंटे, दो दो घंटे मोबाइल में डूबे हो, तो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो फिर आप? आपने सोचा मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बनना है, और मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप देख करके जो आप अपनी जिंदगी के मूल्यवान समय को बर्बाद कर रहे हो, फिर आप क्या करोगे? वो लक्ष्य मिलेगा आपको? जो सोचा है वो पा पाओगे? उस लक्ष्य तक पहुंच पाओगे? फिर क्यों? फिर क्यों? संगत बुरी है ना। आजकल की युवा पीढ़ी बिगड़ी है, क्यों? पहला संगत बुरी, दूसरा मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, है ना, सिनेमा, टीवी, और तीसरा व्यसन। व्यसन मतलब, व्यसन मतलब तंबाकू, सिगरेट, शराब, है ना, बीड़ी, ये सब जो आज बच्चे बिगड़ रहे हैं ना, ये जो चीज नशा है ना, नशीली चीजें, ये नशा करके आज कितने बच्चे
बिगड़ जाते हैं। क्या करेंगे? शराब पिएंगे, नशीली चीजें का सेवन करेंगे और उसके बाद दोस्तों यारों के साथ घूमने निकलेंगे। और फिर जो घूमने निकलेंगे तो क्या अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे? बुरा ही करेंगे। जब नशीली चीजों का सेवन करेंगे तो दिमाग में अच्छी बातें आएंगी कहां से? जब यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप चलाएंगे एक एक घंटा, दो दो घंटा, तो दिमाग में अच्छी चीजें आएंगी कहां से? एक कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है 12 GB की, एक टीवी की 512 GB की, और वो मेमोरी जब फुल हो जाता है तो उसमें क्या लगाना पड़ता है? बताओ? एक्सटर्नल लगाना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह आपके दिमाग की भी मेमोरी है, और उस मेमोरी को व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब से फूल मत करो। फूल करोगे तो जो ये पढ़ रहे हो ना, जो हम बता रहे हैं ना, वो यहां अभी आधे घंटे के बाद जब हम चले जाएंगे तो फिर आपका ये चीज जो अंदर अभी डाला है ना, इनपुट किया ना, वो सब आउटपुट हो जाएगा, सब आउटपुट हो जाएगा। फिर यहाँ कोई फायदा नहीं। तो आजकल की युवा पीढ़ी बिगड़ी, पहला संगत बुरी, इसलिए संगत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा बताओ, राम और रावण किसकी संगत करनी चाहिए हमें? राम की। और हर घर में आज रावण बैठा है, हर बेंच पे रावण बैठा है, हर के दिमाग में रावण बैठा है, हर के सोच में रावण बैठा है। तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी, आपको अपनी सोच अच्छी बनानी होगी, तभी तो आप राम जैसा बन पाओगे, तभी तो आप अच्छे दोस्तों का संग कर पाओगे। संगत अच्छी। दूसरा, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप से दूरी बनाना है। और तीसरा, व्यसन से दूर होना है। और चौथा फैशन से दूर होना है ना? आजकल के बच्चे फैशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा हेयर स्टाइल बनाएंगे, है ना, अच्छा ड्रेस पहनेंगे। आज हेयर स्टाइल अलग अलग डिजाइन के आ रहे हैं, तो बच्चे अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल करते हैं। तो इन सब चारों चीजों पे हमें ध्यान देना होगा, तब जाकर के एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा स्टूडेंट्स लाइफ आपका बनेगा। तो क्या करना है? अपने जीवन को कैसा बनाना है? अच्छा बनाना है। तो चलो अभी 3 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। सब शांत होकर के बैठोगे। कितने बजे से कितने बजे स्कूल की पढ़ाई करनी है, कितने बजे से कितने बजे स्कूल का होमवर्क करना है, और कितने बजे से कितने बजे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ सीखना है। तो अभी हम लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आंखें बंद करके सोचिए। मैं सुबह से उठता हूँ, सुबह 4 बजे उठ करके मैं पढ़ाई करना शुरू करता हूँ, बिल्कुल शांत। अपने जीवन को देखना है, एक अच्छा बनना है हमें, ये सोचना है, ये सोचना है हमें कि हम अच्छे स्टूडेंट्स कैसे बने। हमने एक लक्ष्य रखा है अपने जीवन में, मुझे ये बनना है। हर एक अपने मन में ये सोचे कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या बनना है, और मुझे जो बनना है क्या मैं उसके लिए कुछ तैयारी करता हूँ। मन में सोचो, जो बनना है क्या मैं उसके लिए पढ़ाई करता हूँ? क्या मेरे जीवन में अच्छे गुण हैं? मेरे आसपास मेरे टीचर, मेरे माता पिता मुझे अच्छा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, सब कोशिश में लगे हैं कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, मैं हर एग्जाम पास करूंगा और मुझे अच्छा बनना है। आज मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ, मन में ये संकल्प करो सभी, अंदर ही अंदर ये संकल्प कर रहा हूँ कि मुझे एक अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक अच्छा इंसान आज से मैं कोशिश करूंगा बनूंगा। कल होकर के कॉलेज में जाओगे तो पढ़ाई करोगे, है ना? तो पढ़ाई तो करनी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जिन चीजों का विकास होना चाहिए वो करना है। अपने आस जो पास आपके खड़े हैं उनसे हाथ मिलाते हुए बोलिए, जैसे हम बोलेंगे वैसे बोलना है, आप बहुत अच्छे हैं। हैंड शेक करो, आगे पीछे वालों का हैंड शेक करो। आज का कार्यक्रम बच्चों के जिंदगी में नैतिक शिक्षा, नैतिक ज्ञान का होना कितना आवश्यक है, आज उसके लिए एक कार्यक्रम रखा गया जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा है जो खगौल में है, उसके द्वारा ये रखा गया था। और जीवन में एक स्टूडेंट लाइफ में बच्चों के लिए जिन चीज़ों का विकास होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ
हमें बच्चों को क्या क्या देना चाहिए, IQ, EQ, MQ, SQ या और भी नैतिक गुण जो आज बच्चों के अंदर जिसका क्षीण होता जा रहा है, जिनका ह्रास होता जा रहा है, उन चीज़ों पर हमने बच्चों को बताया है। और मैं आशा करूँगा कि ऐसा कार्यक्रम और भी स्कूल्स में, इन स्कूल में और भी निरंतर चलता रहे, ताकि बच्चे अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बनकर के उभरे, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। तो आज इस कार्यक्रम को हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, तो बहुत धन्यवाद है इनका, जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है और आने वाले भविष्य में भी ये कार्यक्रम होता रहेगा। मेरा नाम शशि भाई हुआ, बीके शशि भाई, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में करीब 25 वर्षों से मैं स्कूल्स प्रोग्राम्स या कॉलेजेस में प्रोग्राम्स ऐसा देता रहता हूँ और अनेक स्कूल्स में 100 प्लस करीब स्कूल्स में प्रोग्राम दिया हूँ। और आज हमारा ये बहुत बड़ा गौरवान्वित हूँ कि आज खगोल के इस कार्यक्रम में स्कूल्स के प्रोग्राम में मैं आया हूँ, जो सर ने हमें निमंत्रित दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। जिन स्कूलों को आपसे कांटेक्ट करना है, कैसे आप? हाँ, बिल्कुल बहुत आसान है। हमारे वशिष्ठ भाई जी हैं, जो इन सारे कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार करते हैं कि इन स्कूल्स में क्या प्रोग्राम होते हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बहुत सक्रिय सदस्य हैं हमारे वशिष्ठ भाई, जो पूरे खगोल में सक्रिय हैं। तो इनसे संपर्क करके, या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो शाखा खगोल में है, दानापुर में है, ये बहुत सारी जगहों पे शाखाएँ हैं, तो वहाँ संपर्क करके हमसे संपर्क कर सकते हैं कि ये कार्यक्रम को और विस्तार रूप में अपने स्कूल्स में करा सकते हैं, कॉलेजेस में करा सकते हैं। आज के कार्यक्रम के लिए सबसे पहले मैं प्रिंसिपल महोदय को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इनसे बात करके हमने इस प्रोग्राम को यहाँ करवाएं। और आजकल जो है सबसे बड़ी बात है कि बाहरी गुण तो आदमी भर रहा है, लेकिन सबसे पहले आंतरिक गुण भरना है, और कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है। और ये जो है, हम जो है चाहते हैं कि सभी स्कूल में, सभी कॉलेज में हम लोग प्रोग्राम हमेशा करते आए हैं। खगोल में भी इस स्कूल में एक बार पहले भी हो चुकी है, और बच्चे बहुत उत्साहित ढंग से हमारे प्रोग्राम देखें, इसलिए प्रिंसिपल महोदय को थैंक्स। और खासकर आपने जो, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को आपने कवरेज किया। थैंक्स। सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जो यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने आके बच्चों के बीच नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया। ये आजकल के परिवेश में बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे तो किताबी ज्ञान ले लेते हैं लोग, लेकिन जो सांसारिक आध्यात्मिक ज्ञान है वो उनको नहीं मिल पाता है। तो इस तरह का कार्यक्रम हर एक विद्यालय में हो, ताकि बच्चे नैतिक शिक्षा से जागरूक हो और समाज के मुख्य धारा से जुड़े। जो कभी कभी बच्चे इस उम्र में भटक जाते हैं, नशा करने लगते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये नैतिक शिक्षा उनको बिल्डअप करेगा और वो बहुत अच्छे नागरिक बन सकेंगे। देखिए, कोई भी चीज जब निर्माण होता है, आविष्कार होता है, तो दोनों चीज होता है, उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे गुण भी होते हैं। तो जो बच्चे अच्छे गुणों को पकड़ लिया वो आगे निकल गया, और जो उसमें जो नहीं करना चाहिए वो बच्चे कर लेते हैं, वो पिछड़ जाते हैं। तो नैतिक शिक्षा यही सिखाती है कि आप अच्छे गुणों को पकड़िए, ताकि आप एक समाज को नई दिशा दे सके, भारत निर्माण में एक अच्छा काम कर सके। मोहन पासवान, प्रधानाध्यापक, बालिका मध्य विद्यालय खगौल। आज के कार्यक्रम जो हम लोगों ने ये प्रिंसिपल महोदय के बहुमूल्य समय को हम लोगों के बीच में दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के जो भी सहयोगी आए और बच्चों को ज्ञान दिया, उस ज्ञान को यदि बच्चे लोग अमल करें तो एक दिन भविष्य में वो देश का कर्णधार बनेंगे और देश के लिए बहुत कुछ अच्छे ही सोचेंगे, और तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। मेरा नाम आर.ओ. पोद्दार है, एक से रेलवे ड्राइवर से रिटायर्ड किया हूँ और यहाँ खगौल में रहता हूँ और यही सेवा करते रहता हूँ। स्कूल वगैरह में